ये लौकी को बेल को हमने 18x24 के कंटेनर में लगाया है और इसके लिए साइज सफिशिएंट है। ये आसपास 45 दिन के हो चुके हैं और इसकी ग्रोथ अच्छी जा रही थी, तो हमने इसको 2G और 3G कटिंग कर दिया है। अब इसमें फूल आने वाले हैं और फल लगने वाले हैं, तो इसके लिए हम वैसे फर्टिलाइज़र तैयार करके देने वाले हैं जो पोषक तत्वों से भरे हो, यानी न्यूट्रिशन रिच हो। इसके साथ साथ हम वैसे फर्टिलाइज़र भी इसमें मिलाकर देने वाले हैं जो विशेषकर शुरुआती टाइम में फल बेल में ही सड़े नहीं, गले नहीं और पेड़ से बेल से गिरे नहीं। बेल में फल अधिक संख्या में आए, उसकी साइज भी अच्छी हो, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर हो। इसी हिसाब से हम अलग अलग फर्टिलाइज़र मिलाकर इसे देने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं नेचर एंड गार्डनिंग चैनल। अगर हम ज़मीन में पौधे को लगाते हैं तो हम कोई भी फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे दें तो बाकी न्यूट्रिशन पौधे की जड़ें मिट्टी से ले लेती है। लेकिन जब हम पौधे को गमले, ग्रो बैग या कंटेनर में लगाते हैं तो इसमें मिट्टी सीमित होती है और पौधे के रूट्स इसी मिट्टी से अपना आवश्यक पोषक तत्व लेती है। जो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन हम इस मिट्टी में देते हैं, इसलिए समय समय पर गमले, ग्रो बैग या कंटेनर में उचित न्यूट्रिशन पौधे को देते रहना होता है। पौधे लगाते समय हमने कंटेनर में मिट्टी कम रखा था, इसलिए कि जब पहले से मिट्टी भरे हों तो फर्टिलाइज़र देते समय तो इसके जड़ों के चारों तरफ से मिट्टी निकाल कर और फिर हमें फर्टिलाइज़र देने होते हैं। बेल वाले पौधों के रूट्स अधिक मिट्टी में फैली होती है और जब हम इसके चारों तरफ से मिट्टी निकालते हैं फर्टिलाइज करने के लिए तो उसमें बहुत सारे इसके रूट्स कट जाते हैं। तो इसके रूट्स कटे नहीं, इसलिए हमने इसमें कम ही मिट्टी रखा था ताकि जड़ों के आसपास से मिट्टी निकालने न पड़े। और जब जब हमें फर्टिलाइज़र देने हो तो टाइम टाइम पर हम अलग से फर्टिलाइज़र बनाकर हम इसे देते रहें और इसके जड़ों से मिट्टी ना निकालनी पड़े। ये तो हो गई पौधों की केयरिंग वाली बातें। अब हम चलते हैं कि इसके लिए फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं और वो कौन सी फर्टिलाइज़र इसमें मिला कर दें, फर्टिलाइज़र के साथ मिला कर दें जिससे छोटे में फल गिरे नहीं, सड़े नहीं, गले नहीं और अधिक क्वांटिटी में फल भी लगे और फल की साइज़ भी अच्छी हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। हमने गाय की गोबर की खाद लिया है जो आसपास 2 साल पुरानी है, कोकोपीट लिया है, वर्मी कंपोस्ट लिया है, नीम खली, सरसों खली, स्टोन डस्ट और मैंने कुछ रेती लिया है। ये प्याज की कटिंग लिया है। यही प्याज की कटिंग को हम फर्टिलाइज़र के रूप में पौधे को देंगे जिससे हमारे पौधों में जो छोटे छोटे फल लगते हैं शुरुआती टाइम में और वो बड़े ना होकर बेल से गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं या गल जाते हैं, तो ऐसे ना हो, फल आए तो अच्छे हों। इसी के लिए हमने प्याज की कटिंग लिया है। इसे हम पौधे को कैसे देंगे इसको हम बाद में देखते हैं। जब भी हम गमले, ग्रो बैग या कंटेनर की मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें 30% मिट्टी, 30% कोकोपीट और 40% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट ना हो तो गोबर की खाद हम अधिक भी दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट हो तो हम 40% दे सकते हैं। उसके बाद हम मिट्टी के हिसाब से रेती लेते हैं और फिर उसके बाद और सारे फर्टिलाइज़र मिलाते हैं जैसे नीम खली, सरसों खली, स्टोन डस्ट। कोकोपीट में पौधे के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। इसे डालने का हमारा मेन पर्पस यही होता है, इससे मिट्टी हल्की होती है और इसे पानी स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है जिससे मिट्टी में अधिक दिनों तक नमी बनी रहती है। इसे मिट्टी में मिलाकर देने से पॉट का ड्रेनेज सिस्टम भी सही होता है। गाय के गोबर और वर्मी कंपोस्ट में NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अच्छे अनुपात में होते हैं। गोबर की खाद में थोड़े कम अनुपात में होते हैं और वर्मी कंपोस्ट में अच्छे अनुपात में होते हैं। गाय के गोबर या वर्मी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन होते हैं वो पौधे को हरे भरे, स्वस्थ, हेल्दी रखते हैं और फास्फोरस और पोटेशियम
पौधों की जड़ों को मजबूत करते हैं और फूल और फल को अधिक लाने में पौधों को सहायता करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधों के लिए बेहतरीन होते हैं। ये हमने 30% मिट्टी, 30% कोकोपीट और 40% वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। अब और इसमें हम 20% गोबर की खाद दे देंगे। अगर हमारे पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो हम 50 से 60% गोबर खाद भी हम दे सकते हैं, यानी हमें गोबर की खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब इसमें हम रेती रख देते हैं। अगर मिट्टी चिकनी हो तो उसमें हम रेती को डालने से मिट्टी आपस में चिपकती नहीं, जिससे ड्रेनेज सिस्टम सही रहता है। हम जो भी पानी अपने पॉट या ग्रो बैग में डालते हैं तो आसानी से ड्रेनेज होल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ों में फंगस नहीं लगती और पौधे स्वस्थ रहते हैं। यदि ड्रेनेज होल के द्वारा पानी बाहर न निकले तो पौधे की जड़ों में फंगस लग जाएगी और पौधे खराब हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें रेती देते हैं। अब हमने 30% मिट्टी, 30% कोकोपीट, 40% वर्मी कंपोस्ट और 20% गोबर की खाद और हमने 10% रेती लिया और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। इसको मिट्टी में अच्छे से, इस सारे मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम और सारे न्यूट्रिशन देंगे। अब इसमें हम नीम की खली दे देते हैं। नीम की खली में बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं और विशेष इसमें ये होती है कि इससे पौधों की जड़ों में फंगस और कीड़े नहीं लगते। नीम की खली एक अच्छी फंगिसाइड भी है और पेस्टिसाइड भी है, तो हम इसमें नीम की खली दे देते हैं। उसके बाद हम सरसों खली दे देते हैं। सरसों खली में भी इसमें 4:1:1 के अनुपात में होते हैं। नाइट्रोजन 4 और पोटेशियम और फास्फोरस 1:1 के अनुपात में होते हैं, जो पौधे के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन भी होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ये सारे सरसों खली में होते हैं। इसे हम मिट्टी में 10 और 1 के हिसाब से देते हैं। जैसे कि 10 केजी मिट्टी हो तो हम इसमें 750 ग्राम या 1 केजी सरसों खली पाउडर देंगे। उसके बाद हम इसमें स्टोन डस्ट मिला देते हैं। स्टोन डस्ट में कैल्शियम अच्छे मात्रा में होते हैं और जब हमारे पौधे फूल और फल लगने वाले होते हैं उस समय पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इस मिट्टी में स्टोन डस्ट को भी मिला दे रहे हैं। और मिलाने के बाद फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसे अपने पौधों के जड़ों में रखेंगे। अगर पौधे डायरेक्ट ज़मीन में लगे हों तो उसके लिए हम मिट्टी उस पौधे के जड़ों के आसपास से चारों तरफ से हल्के निकाल लेंगे, 3 से 4 इंच निकाल लेंगे और फिर उसी मिट्टी में हम सारे फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे, लेकिन उसमें कोकोपीट को हम नहीं रखेंगे। और ऐसे ही सारे फर्टिलाइज़र मिक्स करके और फिर हम उसके जड़ों में फिर दोबारा हम डालकर और फिर पानी दे देंगे। ये मिट्टी तैयार हो गई। ये मिट्टी मैंने कंटेनर से अधिक तैयार किया है, तो जो अधिक मिट्टी है उसको हमने दूसरे पॉट में रख ले रहे हैं और इसमें हम कोई फूलों के पौधे या कोई सब्जी के पौधे लगाएंगे जो इसके लिए सूटेबल हो, वो पौधे हम इसमें लगाएंगे। ये मैंने रख लिया। मैंने प्याज की कटिंग लिया था, इसको हम पौधों के चारों तरफ से देते हैं। जब मिट्टी देते हैं उस समय देते हैं। इसको कैसे देते हैं वो अभी हम देखेंगे। इसे हम फल, फूल, सब्जी या किसी भी पौधे पे देंगे तो ये हमें बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब हम पौधों की जड़ों के पास गुड़ाई कर दे रहे हैं। जब हम पौधों की जड़ों की मिट्टियों को गुड़ाई करते हैं तो पौधों से चारों तरफ 3 से 4 इंच
छोड़कर और फिर हम चारों तरफ से अच्छे से गुड़ाई करते हैं। तो इसे हम पहले गुड़ाई कर ले रहे हैं। इसकी गुड़ाई हम 2 से 3 इंच गहरे करेंगे और अच्छे से करके, और इसमें अगर मोटे मिट्टी हो तो उसको हम बारीक कर लेंगे। और ये हमने पौधों के चारों तरफ अच्छे से इसकी हमने गुड़ाई कर दिया। अब हम इसे फर्टिलाइज़र देंगे जो हमने तैयार किया है। इसमें एक पतले लेयर अच्छे से हम चारों तरफ से, पौधों के चारों तरफ से हम डाल देंगे। चारों तरफ से अच्छे से डालेंगे पतले लेयर। और फिर हम पतले लेयर डालने के बाद इसमें हम प्याज की कटिंग को लेंगे। अब हमने जो प्याज कटिंग करके रखा है उसको पौधों के चारों तरफ से जड़ों में अच्छे से हम डाल देंगे। कच्चे प्याज में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सल्फर होते हैं। जब हमारे पौधों में फूल और छोटे फल बनते हैं, फलों को पौधे से गिरने, सड़ने और गलने से बचाता है। और प्याज एक अच्छा फंगिसाइड भी है जो पौधों की जड़ों में फंगस और कीड़े लगने से भी ये बचाता है पौधों को। तो ये पौधों को अधिक फूल और फल को बनने में मदद करता है। इस प्याज को जड़ों के चारों तरफ डालने के बाद हम मिट्टी की एक दूसरी लेयर इसके ऊपर से अच्छे से डाल देंगे। ये अच्छे से दूसरी लेयर मिट्टी को हम डाल दिए और इसको डालने के बाद हम इसमें पानी अब दे देंगे। इसको हम चारों तरफ से अच्छे से पानी दे रहे हैं और इसको अच्छे से चारों तरफ से पानी देने के बाद ये इसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ऐसे हम 25 से 30 दिनों पे हम पौधे को देते रहेंगे और इससे हमारे पौधे बिल्कुल हरे भरे और हेल्दी रहेंगे। और अब इसमें जो फल लगेंगे, फूल लगेंगे, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। बेल में अधिक से अधिक लौकियाँ लगेंगी और जो छोटे लौकियाँ हैं वो गिरेगी नहीं। अक्सर खासकर लौकियों के बेल में जब भी लौकियाँ छोटी लगती हैं तो वो सूख जाती हैं, पेड़ से गिर जाती है या सड़ जाती है या उसमें कीड़े लग जाते हैं। हमने जो फर्टिलाइज़र पौधे को दिया है उससे फलें नहीं गिरेंगे और पौधे में अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में लौकियाँ भी लगेगी। अगर बेल पे बाहर से कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए हम नीम के तेल और दही के मट्ठे को मिलाकर और फिर हम इसके बेल पे अच्छे से स्प्रे कर देंगे और स्प्रे करने से वो कीड़े भी नहीं लगेंगे। और जितने भी सारे ये फर्टिलाइज़र हमने दिया ये सारे बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी रसायन और केमिकल नहीं है। हम ऐसे फर्टिलाइज़र तैयार करके किसी भी पौधे को दे सकते हैं या ग्रो बैग, गमले या कंटेनर में भर कर पौधे लगा सकते हैं। वो फल के हों, सब्जियों के हो या फूल के पौधे हो, सारे में अच्छे और बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप भी ऐसे बनाएं और अपने किसी भी पौधे को दें, आप देखेंगे कि आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगी। ये वीडियो कैसी लगी
आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी कर दें। अगर इसमें कोई टॉपिक छूट गई हो तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।